नमस्कार दोस्तों, पाई इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक में आपका स्वागत है। मैं रोज आपके लिए एक 11th और 12th क्लास की ग्रामर का सेशन लेके आता हूं, एक टॉपिक लेके आता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। तो आप भी कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और घर बैठे ही ग्रामर सीखने का प्रयास करें। मैंने डिग्री शुरू कर दी थी और डिग्री में आज मेरी जो होगी वो तीसरी क्लास होगी। तो तीसरी क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम जो सेंटेंस मिलेगा उसमें जो डिग्री है, उसमें दिए गए जो डिग्री है उसको एक रूप से दूसरे रूप में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे। तो हमारे पास जो सेंटेंस मिलेंगे, दो प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। पहला वो जो मैंने ये बोर्ड पर लिख दिया है, यू आर वाइजर देन रवि। इस प्रकार के सेंटेंस की खास बात क्या होती है, इसकी पहचान हम क्या करेंगे, इसमें क्या खास है। देखिए, इसमें हमेशा ही दो नाउन या प्रोनाउन के किसी एक गुण, दो नाउन या प्रोनाउन के किसी एक गुण की तुलना होगी या उसको एक समान बताया जाएगा। केवल इस तरह के सेंटेंस में दो नाउन या प्रोनाउन ही होंगे, दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन के किसी गुण की तुलना या समानता इस प्रकार के सेंटेंस में नहीं होती। तो जब हमारे सेंटेंस में दो नाउन या प्रोनाउन के किसी एक गुण की तुलना हो रही है, उसको समान बताया जा रहा हो, एक जैसा बताया जा रहा हो, तो हम उसमें डिग्री को कैसे एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं, उसको नोटिस कर लीजिए। जब भी दो नाउन या प्रोनाउन वाला सेंटेंस हमें एग्जाम में दिया मिलेगा या कहीं भी मिलेगा, तो उसकी खास बात ये होती है कि उसमें हम कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करने के लिए हमें दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर चाहिए होते हैं जिनके किसी गुण को हम तुलनित कर रहे होते हैं, उनको एक समान बता रहे होते हैं। तो यहाँ दो से ज्यादा नहीं होंगे नाउन या प्रोनाउन, इसलिए इसको सुपरलेटिव में नहीं बदला जाता। केवल पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में हम इसको बदल सकते हैं। तो देखिए, अगर ये सेंटेंस आप देखें तो ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, तो इसको हम पॉजिटिव में बदल सकते हैं। और अगर ये पॉजिटिव होता, जैसे मैं लिख के दिखा देता हूं एक सेंटेंस, ही इज नॉट सो टॉल एज आई। ये अब ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, तो इसके सामने लिखा हुआ आएगा आपको कंपैरेटिव में, हम इसको चेंज करेंगे तो यही लिखा आएगा। इसको हम सुपरलेटिव में चेंज नहीं कर सकते, मैंने कारण अभी अभी आपको बताया। अब देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ के पता लगा लेते हैं कि इसमें दो नाउन या प्रोनाउन के किसी एक गुण की तुलना या समानता हो रही है, लेकिन कुछ बच्चों से पढ़ के सब पता नहीं लगाया जाता। तो उनके लिए भी मेरे पास एक तरीका है। अब ये शब्द देखिए, वेरी फ्यू, नो अदर, एनी अदर, मोस्ट अदर, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। तो आप मुझे बताएं, इन दोनों लिखे हुए सेंटेंस में इन 6 शब्दों में से क्या कोई एक शब्द दिया गया हुआ है? कोई भी एक शब्द दिया गया हुआ है? नहीं दिया गया। तो जब भी ये 6 शब्दों में से कोई भी एक शब्द ना मिले, तो समझ लीजिए कि जो गिवन सेंटेंस है इसमें दो नाउन या प्रोनाउन के किसी एक गुण की तुलना हो रही है। बात समझ में आई आपको? अब मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं जिसमें इनमें से कोई एक शब्द मिल जाएगा, तो आप आराम से पहचान सकते हैं। जैसे यू आर stronger than most other boys। देखिए, क्या इसमें इन 6 शब्दों में कोई एक शब्द मिला? जी हाँ, बिल्कुल मिला। ये मिला आपको मोस्ट अदर। तो ये सेंटेंस जो है वो इस टाइप का सेंटेंस नहीं माना जाएगा। इसमें दो नाउन या प्रोनाउन के किसी एक गुण की तुलना या समानता नहीं हो रही है, दो से ज्यादा है। दूसरे किसी भी लड़के से, दूसरे किसी, इसका मतलब ज्यादा ही है, तो इसलिए कहा दूसरे किसी भी लड़के से। तो चलिए, अभी मैं ये सेंटेंस हटा देता हूं और जो ऊपर सेंटेंस मैंने लिखे हैं इनमें डिग्री को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं ये हम सीखते हैं। तो पहला जो हमारा रूल है वो ये है कि जो बाद वाला नाउन या प्रोनाउन है उसको हम शुरू में लिख लेते हैं, ये हमने लिख दिया। और जो शुरू वाला है बाद में, इसको बाद में सबसे लास्ट में लिखने का काम हम करेंगे। मीन्स पहले वाला शुरू में आया था, शुरू वाला एज इट इज बाद में चला जाता है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ये हमने कर लिया। यहाँ आर लिखा था, हमने क्या लिखा? इज, क्योंकि ये प्लूरल था और ये सिंगुलर हो गया हमारा। अब हम इसमें नॉट है, अगर इसमें दिया गया है तो उसको हटा देते हैं, और नहीं दिया गया है तो अपनी तरफ से हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे। नॉट है तो हटा दो, सीधी बात है, नहीं तो अपनी तरफ से लगा दो। आप प्रश्न के अनुसार डिग्री बदल देंगे। ये कंपैरेटिव है, पॉजिटिव बनवा रहे हैं, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसका ईआर हटा देंगे, ये हो जाएगा वाइज। लेकिन बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी पॉजिटिव डिग्री से पहले सो और बाद में एस का प्रयोग करते हैं।
तो जब तक आप वो यूज नहीं करोगे इस शब्द से पहले तो आपका सेंटेंस सही नहीं माना जाएगा। तो इसको जब आप लिखेंगे तो यहाँ आपको सो लिखना है और यहाँ आपको एज लिखना है। तो चलिए हम लिख देते हैं, थोड़ी सी जगह इसके लिए बना लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस जब भी आप लिख रहे हैं तो डिग्री से पहले सो, ये आपकी डिग्री आ गई है और ये आप लिख देंगे एज। तो ये आपका अब करेक्ट है, सो वाइज एज। अब जो शुरू का सब्जेक्ट हमारा था वो हम यहां बाद में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा रवि इज नॉट सो वाइज एज यू। अब इन दोनों का अर्थ समझ लेते हैं। यू आर वाइजर देन रवि, तुम रवि से ज्यादा बुद्धिमान हो। अब नीचे क्या है, रवि इज नॉट सो वाइज एज यू, रवि इतना बुद्धिमान नहीं जितने तुम। तो दोनों की बात तो एक ही है, मतलब तो दोनों सेंटेंस का एक ही है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सेंटेंस का केवल हमने रूप बदला है, अर्थ जो पहले था बाद में भी वही है। अब इस सेंटेंस को अगर आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए मैं आपकी सहायता से करता हूं। सबसे पहले क्या लिखना है मुझे, आई, वेरी गुड। उसके बाद इस आई के अकॉर्डिंग हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें देखिए नॉट है ना, तो इसको हम हटा देंगे, अब यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। डिग्री बदल देंगे, डिग्री देखिए सो टॉल एज, तो चूंकि हम कंपैरेटिव बना रहे हैं तो हमें ना ही सो की जरूरत है और ना ही एज की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टॉल, अब इसमें ई आर हम सफिक्स कर देंगे उसी रूल से जो मैंने कल आपको समझाया। कंपैरेटिव बनाने तो ई आर लगा देंगे। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के बाद मैंने आपको बताया देन का यूज करते हैं, तो हमने देन का यूज कर लिया। अब जो शुरू का नाउन या प्रोनाउन है उसको हम बाद में लिख देंगे, तो ये हमारा ही बाद में आ गया। अब इसका एक बार अर्थ समझ लेते हैं। ही इज नॉट सो टॉल एज आई, वह इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, इतना लंबा नहीं है जितना कि मैं। अब यहाँ कह रहे हैं आई एम टॉलर देन ही, मैं उससे ज्यादा लंबा हूं। तो दोनों सेंटेंस की बात तो एक ही है। बहुत आसान है और मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप बस घर बैठे ग्रामर सीखिएगा, रिवीजन कीजिएगा और गर्मियों की छुट्टियों का आनंद लीजिए। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी आपका डाउट है मैं उसको कमेंट करके ही रिमूव कर दूंगा, जो भी आपका डाउट है। अगर आप दोबारा पूछना चाह रहे हैं तो आप उसी हिसाब से मुझे बता दीजिएगा कि आपको ये सेंटेंस दोबारा समझना है, आपकी समझ में नहीं आया। चलिए एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए। नमस्कार।